मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को लेकर मिली मंजूरी की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कई बड़ी घटनाएं भी सामने आई। वहीं अब धर्मांतरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, लालच या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। वहीं अब इस पर प्रदेश की राजनीति भी तेज हो गई है। करेंगे चर्चा, लेकिन देखते पहले उससे छोटी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपने मौजूदा कानून को और सख्त करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रस्तावित धर्मांतरण कानून का मकसद जबरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। इससे धर्मांतरण से जुड़ा मौजूदा कानून और मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि कई बार लोगों को पैसे, लालच या गलत जानकारी देकर धर्म बदलवाने के मामले सामने आते हैं। खासकर आदिवासी बाहुल्य इलाके में धर्म परिवर्तन का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। जो 1968 में जो प्रावधान है वो तो है ही है। इसके अतिरिक्त एल्योरमेंट के अनेक जो नए आयाम आज के समय में हैं, उन सारे ही आयामों को लेकर के बनाया गया है। उसमें एल्योरमेंट किस तरह से हो सकता है, डिजिटली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, और थ्रेट भी कोई है तो फिजिकली हो सकता है थ्रेट, या और किसी तरीके से थ्रेट हो सकता है। उन सारे ही अभियान विषयों को लेकर के बनाया, एक प्रक्रिया बनाई गई है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा, धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामले पहले से लंबित हैं और सरकार इस मुद्दे पर सही जानकारी नहीं दे रही। ये एक तकनीकी मामला है, लेकिन सत्र के दौरान कोई भी मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा। अलग अलग विषयों पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ये विषय हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर सदन से ये पास हो जाता है तो राज्य में धर्मांतरण से जुड़े मामले को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नजर विधानसभा सत्र पर रहेगी, जहां पर विधेयक पर चर्चा के बाद फैसला होगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े कानून कितने सख्त बनते हैं। कैमरा पर्सन शशिकांत वर्मा के साथ प्रोविंस मनहर की रिपोर्ट। तो धर्मांतरण से जुड़े कानून को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है। अब इसी पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे पास पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह है। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत में पुष्पेंद्र जी आपसे ही करूंगा। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसको मंजूरी मिल गई, इसमें खास क्या है? छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2026 लागू किया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं कांग्रेस के लिए एक लाइन बोलता हूं, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। धर्मांतरण रोको, छत्तीसगढ़ बचाओ। ईसाई मिशनरियों का ऋषभ जी बहुत बड़ा स्कीम चल रहा था छत्तीसगढ़ में। आए दिन भोले भाले आदिवासियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता था, चंगुल में फंसाकर। यह धर्मांतरण का बहुत बड़ा स्कीम चला था। आप कांकेर की घटना देखे होंगे, 19 गांवों ने यह निर्णय लिया गया था
ईसाई मिशनरियां जो गांव में धर्मांतरण करने आती हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है। ईसाई मिशनरियों के फादर घूमने का वीजा लेके आते थे ऋषभ जी, और भोले भाले ईसाइयों का धर्मांतरण कराते थे। इसके फायदे क्या होंगे मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। पुष्पेंद्र जी, कानून के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगेगी। के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप फायदे बता देना, लेकिन मुख्य बातें बता दीजिए। धर्मांतरण को लेकर कानून तो पहले भी था, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं देश भर में है। जो नया ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ में नहीं लागू था ऋषभ जी, मैं ये पूछ रहा हूं, जो नया ड्राफ्ट आया है जिसको मंजूरी मिल गई है, उसमें अलग क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं पहले। इसमें जो है ना कठोर सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर मान लीजिए कोई अवैध तरीके से धर्मांतरण करता है, उसे 7 से 10 साल की सजा होगी, और जेल का भी प्रोविजन किया गया है। यदि पीड़ित महिला एसटी एससी ओबीसी से है, वर्ग से आती है, तो 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 साल की सजा का प्रोविजन किया गया ऋषभ जी। ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। ईसाई मिशनरियां चोरी छुपे आकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराती थी। इस जो संशोधन विधेयक आया है उससे कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर रोक लगेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। अगर मान लीजिए इनको पुष्पेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई धर्मांतरण कराता है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं कुछ महीने पहले की बात करूंगा। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने एक बात कही थी, ये कहा था धर्मांतरण को लेकर जो फंडिंग हो रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इस बात की जांच होगी और उसके बाद एक्शन होगा। क्या इस बात को लेकर जांच हुई, रिपोर्ट कहां है? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में धर्मांतरण को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ऋषभ जी, उसी का परिणाम आज अपने को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार है ऋषभ जी, जो बोलती है करके दिखाती है। थोड़ा सा अगर मैं पहले बताऊं, थोड़ा सा पहले जाता हूं, तो आप देखिए ऋषभ जी, हमारी सरकार सदियों से झेल रहे नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने जा रही है। वैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ, वैसे ही धर्मांतरण भी, छत्तीसगढ़ के नक्शे से धर्मांतरण पूरी तरह से मिटने जा रहा है। अब कोई भी हमारे आदिवासी को, भोले भाले आदिवासी भाई को, कोई भी ईसाई मिशनरियां अपने चंगुल में फंसा नहीं पाएंगी। अभी छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता, छत्तीसगढ़ का हिंदू समाज, सभी समाज के लोग जाग गए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वापस रिपोर्ट पर, कहां है रिपोर्ट? जी देखिए, रिपोर्ट तो सार्वजनिक है, सब जगह है ऋषभ जी, आप देखेंगे सब जगह है। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि फंडिंग का, क्योंकि देखिए धर्मांतरण कहां से उपजता है, धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं, जो मिशनरी हैं, वो किनको निशाना बनाते हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, उनको लालच देकर, पैसे का, शिक्षा का, शादी का, इन सब का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। आपने कहा था, आपके सीएम ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकेगा इनको जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, इस बात की पूरी डिटेल निकालेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे, सार्वजनिक करेंगे। मैं उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं साहब। 10 महीने से ऊपर हो गया इस बात को लेकर। देखिए ऋषभ जी, आपको पता है, सभी को पता है, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बताया था, सोनिया गांधी जी से प्रॉमिस करके आए थे, आप मुझे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपको लीगल चर्च खड़े करके दूंगा ऋषभ जी। वो उस समय की बात है, अजीत जोगी के शासन काल में सब चीजें हुई थी ऋषभ जी। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, ये सब उस समय हुए थे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चर्च बना था, आप ये कह रहे हैं? जी जी, भरोसे के साथ कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी? देखिए ऋषभ जी, मैं बता रहा हूं, सरकार जो है ना, अजीत जोगी जी की सरकार थी। अभी जब आपकी सरकार आई है पुष्पेंद्र जी, 2 साल हो गए आपकी सरकार को आए, मैं पिछले साल के आंकड़े की बात करता हूं, 60,000 से ज्यादा धर्मांतरण हुआ था। अब आप ये बोल दिए कि 5 साल के शासनकाल में हुआ था, कांग्रेस के शासनकाल में। इससे पहले जो 15 साल का आपका शासनकाल था, उस दौरान तो कोई धर्मांतरण नहीं हुआ था, आप ये कह देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्मांतरण के विषय के लेकर गंभीरता से काम की ऋषभ जी, उसी का परिणाम है। 60,000 का आंकड़ा मायने रखता है पुष्पेंद्र जी, 60,000 लोगों ने धर्मांतरण किया था। उसके बाद आप बोल रहे हैं
15 साल आपकी अगर 5 साल मैं निकाल दूं कांग्रेस शासनकाल के, तो सिर्फ आपकी सरकार है जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है। उसके बावजूद धर्मांतरण के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और आपको इसको लेकर बिल लाना पड़ा और सिनॉप्सिस पेश करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कमी रह जा रही थी। मैं पूनम जी का रुख करूंगा। देखिए ऋषभ जी, ठीक है, भारतीय आऊंगा। जनता पुष्पेन पार्टी जी, की पुष्पेन जी, सरकार ऐसा है पुष्पेन जो जी, बोलती है और करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास चलिए की बहुत गंगा अच्छी बही बात है है। ऋषभ जी, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। विकास की गंगा बही है, शिक्षा है के आयाम आए हैं, पूनम जी, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, नेशनल पुष्पेन लॉ जी, पुष्पेन यूनिवर्सिटी जी, सब भारतीय जनता पूनम जी भी पार्टी के जुड़ी हैं, शासनकाल में बना है। उनको भी उसी का चर्चा में शामिल परिणाम कर है लेते हैं। कि लोग शिक्षित हो रहे हैं और धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होते पुष्पेंद्र हुए जी, दिख रहा है। चलिए ठीक है। जी पूनम जी, पूरी बात सुन ली आपने। आपका भी शासनकाल था और भूपेश शासनकाल में भी धर्मांतरण हो रहे थे। अब जबकि सरकार कानून ले आई है, आप लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। ये तो अच्छी बात है ना। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर लोग वापसी ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। ऐसी खबरें आम हैं। अब जबकि सरकार इस धर्मांतरण को सख्ती से रोकने के लिए जो कानून लेकर आ रही है, उस पर किस बात का हाय तौबा है? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण पर प्रशासित जो विधेयक है पहले भी था, पहले भी कानून बने थे, लेकिन उन कानून सख्त बनाने की जरूरत है। जो मतलब देखिए, अभी जो ये बिल ला रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है। आज देश के सामने सबसे बड़ी जो परेशानी है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े जैसे बड़े मुद्दे हैं। अब फिर ये समाज को धर्म के नाम पे एक नया मुद्दा ला दिए हैं। तो ऐसी इस तरह से राजनीतिक धर्मांतरण मुद्दा बड़ा बनाना मुद्दा नहीं है? जी धर्मांतरण बड़ा मुद्दा नहीं है? तो देखिए, बीजेपी जो धर्मांतरण है, बीजेपी यहाँ यही ला रही है। बीजेपी देखिए, कांग्रेस का मानना है कि यदि कहीं जबरन, लालच या दबाव देकर धर्मांतरण कराया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके खिलाफ तो कानून भी बने हैं। तो फिर से एक नया कानून बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कानून और लोकतंत्र और संविधान को मूल भावना के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष देश है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नागरिकों को अपनी आस्था और पूजा पद्धति के अनुसार धर्म को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन जो आज ये नया कानून बनाया गया है, सिर्फ यहाँ पे धर्म, हमेशा धर्म की नीति राजनीति बीजेपी क्यों करती है? इस आप देखिए, सबसे बड़ा आज हमारे देश में जो मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे ज्यादा महंगाई का, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, ऐसे बड़े मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उस पर पूनम जी, देखिए, आप विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और विपक्ष का धर्म है, कर्तव्य है सवाल उठाना। अच्छी बात है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी होती है लोकतंत्र के लिए। लेकिन जब नक्सलियों को मारा जाता है, आप लोग सवाल उठाते हैं कि चेक कर लो भाई नक्सली है या नहीं। अब भाई वर्दी में वहां पर उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ एक गोला बारूद बरामद किया जा रहा है, और आपके मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि नहीं, वो तो आदिवासी थे, वो तो ग्रामीण थे, सरकार छल कर रही है। जिस काम में सरकार बेहतर काम कर रही है, जिस विषय को लेकर, उसको तो कम से कम सराहना आप लोगों को करना चाहिए। आपके शासनकाल में तो बहुत धर्मांतरण हुआ। अब धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून ला रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, रही बात आप जो ये आदिवासी लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये देखिए, आप 6000 लोग, आदिवासी लोग सिलेंडर कर देते हैं कि हम जो है सिलेंडर कर देते हैं और बोलते हैं कि हम जो बस्तर का केस देख लीजिए, वहां पे जो है आप उनको सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने के लिए आदिवासियों को आप मोहरा बना रहे हैं। ये कहाँ का वो है? और यहाँ पे आज जो हमारा धर्मांतरण से रिलेटेड जो आप ये बात, लोगों को ये जो मैनिपुलेशन है, जो आज भी 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कह दीजिए वो भी आदिवासी हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उनके पास से हथियार मिले हैं, उनके पास से गोला बारूद मिला है, बम बनाने का सामान मिला है। अब कह दीजिए आदिवासी बनाते थे। नहीं, आदिवासी देखिए, दो बात नहीं हो सकती पूनम जी, यहाँ पे विरोधाभास है आपकी बात में। सरकार का काम है नक्सलवाद खत्म करना, ना कि आदिवासीवाद खत्म करना। आदिवासी को हमें नहीं खत्म करना, हमें नक्सलवाद खत्म करना है। पूनम जी, को हमें पूनम जी, जो जवानों पर हमला करेगा, जवानों पर गोली चलाएगा और बमबारी करेगा, साजिश रचेगा, आईईडी बम प्लांट करेगा, कुकर प्रेशर बम प्लांट करेगा, सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाएगा, आदिवासियों को गोली मारेगा, मौत के घाट उतारेगा मुखबिरी के शक में, तो वो नक्सली होगा ना, आदिवासी नहीं हो सकते। लॉजिक की बात। नक्सलवाद है या आदिवासी है, इसके लिए तो प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इसके लिए कानून बने हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए कि क्या वो नक्सलवाद है या आदिवासी है।
और रही बात धर्मांतरण की बात, कांग्रेस इसके खिलाफ है। कभी किसी को जबरन या लालच या दबाव में या पैसे देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम तो कानून ये आया है, इसको मंजूरी जो मिली है, उसका समर्थन करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए पहले भी कानून थे, ये पहले भी कानून बने थे, तो कानून को सख्त करने की जरूरत है। बार बार एक नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, बार बार एक नई वो लाने की जरूरत नहीं है, कानून को सख्त करने की जरूरत है। जो नया कानून आ रहा है, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, इसको कैसे देखती हैं आप? हाँ। ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मूल उद्देश्य है धर्मांतरण रोकना। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कानून? जो कानून बने हुए थे उनका भी तो मूल उद्देश्य यही था कि धर्मांतरण को रोकना। जो आदिवासी गरीब लोगों को लालच देकर, पैसा देकर, दबाव में धर्मांतरण कराया गया था, इसके खिलाफ तो पहले भी कानून बने थे। फिर नया कानून बनाने की क्या जरूरत, नया विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? आप उसी को सख्त बनाते, आप अपना कानून सख्त बनाते। ये सारी चीजें जो धर्मांतरण से रिलेटेड चीजें हो रही, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मैनिपुलेशन हो रहा है, लोगों को मैनिपुलेट करके ये सारे का मतलब धर्मांतरण किए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कानून सख्त जरूरत है, नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है पुष्पेंद्र जी, नया कानून बनाने की, हर बार कानून में संशोधन करने की क्या जरूरत है? एक बार में ऐसा कानून बनाइए जो लंबे वक्त तक चले। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, पहला स्टेट है यूसीसी लागू करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू करवा दीजिए, आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो भी अच्छे काम करने हैं लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर लगता है कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता उसका स्वागत करती है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र बता रही थी कि बीजेपी धर्म की बात करती है। हाँ, हम धर्म की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को हटाने की मांग करते थे। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राम मंदिर बनाने की मांग करते हैं। जो भी अपना अधिनियम आया है उसका कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सब जी, पूरे देश की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर बना, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, 70 लाख माताओं के खातों में मातारी बंधन की राशि जा रही है। अभी धर्मांतरण का नया कानून सरकार लाने जा रही है जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है, आदिवासियों के हित में है, आदिवासी भाइयों के भलाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी वो सभी काम करेगी जो आदिवासी समाज के, आदिवासी भाइयों के हित में है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। उसमें कहीं किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बस्तर में 700 आदिवासी किसानों का धान नहीं खरीदा गया। वो कह रहे हैं कि टोकन तो है, धान नहीं खरीदा जा रहा है। और उसके अलावा बिजली पानी की समस्या छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर जहां पर कलेक्ट्रेट सिस्टम लागू किया गया है, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, बस्तर में भी चाकूबाजी की घटनाएं। ये जो मूल मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटक के आप धर्मांतरण पर पहुंच गए। धर्मांतरण का किस्सा बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को कि धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा भी मुख्य विषय है। देखिए ऋषभ जी, जहां तक किसानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने धान खरीदा है। इसके पहले भूपेश जी की सरकार में क्या हुआ, 4 किस्तों में राशि भुगतान की गई और किसानों के चप्पल घिस गए थे, तब तक राशि मिली है। हमारी सरकार ऋषभ जी होली के पहले होली और दिवाली मनाई, 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरण की। पूरा किसान खुश है, किसान को कोई समस्या नहीं ऋषभ जी। समस्या कहां है? समस्या कांग्रेस के लोगों को है, कांग्रेस की पार्टी को है। कोई अच्छी चीज मानने को कांग्रेस तैयार नहीं होती। इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो मानना चाहिए। 30,315 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार ने किया है ऋषभ जी। और बोनस की अंतर की राशि, मैं आंकड़े के साथ आपके पास बैठा हूं बात करने के लिए, 10,324 करोड़ रुपए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी होली के पहले अंतर की राशि भुगतान किए हैं। 25,28,000 किसानों को फायदा मिला है। कहां ये बात कर रहे हैं? हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है ऋषभ जी, उसका परिणाम है। दूसरा, आपने कमिश्नरी की बात किया, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। आपने कमिश्नरी प्रणाली की बात किया, कमिश्नरी प्रणाली में आप देखे होंगे रायपुर के चौक चौराहे में
पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। होली जैसे पवित्र त्योहार में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना है, पुलिस ने 2 घंटे में जो आरोपी हुए हैं उनको पकड़ी है और सलाखों के पीछे रखी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी दल का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उनके खेत में अफीम उगाई जा रही थी। देखिए ऐसा है, खेती कब से हो रही थी? ये भूपेश सरकार जी के शासनकाल से हो रही थी। हमारी सरकार ने खेती हो रही थी। 3 साल कांग्रेस के 5 साल से ऋषभ जी, और आप लोगों को अफीम की खेती पकड़ने में 2 साल लग गए। चलिए ठीक है पूनम जी पूरी बात सुनी रही थी आप लोग, लेकिन ये जो धर्मांतरण का किस्सा है ये बहुत पुराना है। इसको लेकर सरकार सख्त कानून लेकर आ रही है। उम्मीदें हैं आपको इससे? ये जो धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून आ रहा है, इससे उम्मीदें हैं? देखिए, धर्मांतरण से रिलेटेड आप जैसे मैंने बताया कि पहले से भी विधेयक थे, इसके कानून थे। देखिए यहाँ पे कानून, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, यहाँ पे कानून सख्त करने की जरूरत है। अगर किसी को लालच देकर, किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए। या उनको, देखिए आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश को, कि महंगाई कैसे कम किया जाए। अगर जो गरीब किसान, जो गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी लोग हैं, अगर उन पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो धर्मांतरण करी क्यों रहे हैं, मतलब वो मैनिपुलेट हो ही क्यों रहे हैं। आप सबसे ज्यादा मुद्दा जो यहाँ पे महंगाई है, महंगाई को कम करिए। अगर महंगाई का वो किस बेसिस पे वो धर्मांतरण, मतलब धर्म के वो अपना दूसरे धर्म को अपनाने पे तैयार हो रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग मजबूर हैं पूनम जी, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाना भी तो महापाप है। और मजबूरी का फायदा ही तो कुछ लोग उठाते हैं धर्मांतरण करा के। और इसको लेकर अगर सरकार काम कर रही है, मजबूरी का फायदा उठाने नहीं दे रही है, तो सरकार की ये तो प्राथमिकता है, इसका आपको साथ देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। पुष्पेन जी आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को लेकर मंजूरी की। सरकार कह रही है कि अब धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाया जाएगा, जिससे अब किसी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि ये तो कानून पहले भी था, सरकार धर्मांतरण को रोकने में विफल हो रही है, इसलिए बार बार इसको लेकर कानून लेकर आ रही। लेकिन ये जो कानून आ रहा है, इससे क्या धर्मांतरण की घटनाएं कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।